नमस्कार। बियॉन्ड एबिकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश होंगे। बियॉन्ड एबिकस में हमारा मानना है कि मैथमेटिक्स इज मच मोर देन जस्ट बीइंग अ कंप्यूटेशनल टूल। गणित एक सोच का तरीका है, गणित एक काम करने का तरीका है और गणित के सिद्धांत जब आप जीवन में लाते हैं तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाता है। आपका काम करने का तरीका बहुत व्यवस्थित हो जाता है और इन सब बातों को लेके हमने इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम बियॉन्ड एबिकस रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो आजकल हम देख रहे हैं कि कैलकुलेशन पे जो जोर देने के लिए स्टूडेंट्स एज वेल एज जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं ये सब उसी को सपोर्ट करती हैं। इसलिए हमने इस प्रोजेक्ट को विशेषतः स्टार्ट किया है और इसमें हम बहुत सारे जो मैथ और कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं उनको लेके आ रहे हैं। और ये जो वीडियो सीरीज आप देख रहे हो इसमें हम मैथ कोर कंसेप्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। आज हम जिसमें चर्चा करने वाले हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन की। लेकिन इस पूरी सीरीज में हमने अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और रीजनिंग इसके बहुत ही बेसिक जो टॉपिक्स हैं या बेसिक आइडियाज़ हैं उनकी हमने चर्चा की है। और हमारा पूरा प्रयास है कि वो पूरी तरह से नॉन टेक्निकल भाषा में हो, रोज़ के जीवन में उसका क्या महत्व है ये हमको समझ में आए और गणित से डर निकले। इसीलिए ये पूरी सीरीज़ हिंदी में है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना ये हम इसमें अवॉइड करते हैं। हम सिर्फ वहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहाँ तक वो पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या है रूट्स ऑफ इक्वेशन में। रूट्स का मतलब क्या होता है, पहली बात तो हम ये समझेंगे आज थोड़ा सा। जैसे हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, जैसे हम एक लाइन की इक्वेशन लेते हैं, कैसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, x = y + 3, y = x + 3, कैसे भी जैसे कुछ भी एक लाइन लिख सकते हैं। तो सपोज हमने एक लाइन ले ली। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो मेरी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 3 4। तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट जो है ये इस लाइन पे आता है, अर्थात इस लाइन पे ला करता है। सिमिलरली रूट्स जो होती है, ये जो रूट्स का कंसेप्ट है, रूट्स ये होती है कि वो दोनों साइड को इक्वल करता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक तरह से ये भी रूट ही है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए मैंने लिया x² - 6x - 27 = 0, ये मैंने लिया। अब हम फैक्टराइजेशन में देख चुके हैं कि इस 27 को फैक्टराइज करेंगे। 27 को 9 और 3 मिलकर 6 देते हैं, तो हम करेंगे इसको। तो विच मीन्स x² - 9x + 3x - 27 = 0। फिर आगे चलेंगे, x कॉमन लेंगे, x - 9 3 कॉमन लेंगे, x - 9 = 0 और x + 3 और x - 9 = 0। विच मीन्स, अब ध्यान से सुनेंगे, विच मीन्स मैं यहां पे लिखता हूं ताकि अलग से दिखेगा। अब ये दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो x + 3 0 होगा तो x will be -3 और x - 9 0 होगा तो x will be 9। अब ये दोनों जो हैं इसके रूट्स हैं। अब रूट से इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ, पहले ये इक्वेशन देख लेता हूँ। x² - 6, ओके ठीक है। अगले पेज पे हम चलते हैं, इसको मिटा के लिखते हैं। मतलब तो मेरी जो इक्वेशन थी वो थी x² - 6x - 27 = 0। इसका रूट एक मैंने पाया था x = 9, दूसरा था x = -3। तो अगर मैं x = 9 रख देता हूँ इसमें, देखिए तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर -6 × 9 - 27, लेफ्ट हैंड साइड कर रहा है आंसर। ये हो गया 81 - 54 - 27 विच इज 81 - 81 और 0। ये राइट हैंड साइड आ गई। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका आंसर आया जिसको आप रूट कह रहे हो उसको जब आप रखते हो और वो सॉल्व करते करते अगर राइट हैंड साइड आ जाता है तो फिर इसका मतलब आपका वो रूट सही है, वो दोनों साइड को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको कहते हैं सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो दोनों साइड को सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी जगह मान लीजिए मैंने कुछ गलत सलत कैलकुलेशन किया तो मेरा आंसर आ गया x = 2 इस क्वेश्चन का। तो अब मैंने साहब उसको रखा इसमें, तो x²
माइनस 6x माइनस 27 इक्वल टू 0। इसमें मैंने रखा x इक्वल टू 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 माइनस 27, जो कि मुझे देगा। अब आप देख सकते हैं कि इट इज नॉट 0, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो है आपका, ये जो है दिस इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन। इसको हम लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, नॉट अ रूट। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसकी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूं तो सॉल्व करते 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 मेरी राइट हैंड साइड नहीं आ रही है, इसलिए इसको नॉट रूट। तो रूट का मतलब क्या हुआ? रूट का मतलब ऐसी वैल्यू हुई वेरिएबल की जो कि हमें इक्वेशन में रखने पे दोनों साइड को इक्वल कर दी। रूट का एक और मीनिंग है, वो भी हम देखेंगे अभी थोड़ा सा। उसमें रफली मान लीजिए एक मैं ग्राफ बनाता हूं, ऐसा मान लीजिए, बहुत एक्यूरेट नहीं है पर ठीक समझ लीजिए आप इस चीज को, XYZ। अब मैं एक फ्री हैंड ड्राइंग बना रहा हूँ बिकॉज एग्जैक्ट स्केलिंग करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो मान लीजिए मैंने कोई ऐसा एक इक्वेशन ली है जो कि ऐसी जा रही है और ये सपोज एक पॉइंट है x इक्वल टू -2 सपोज, और ये पॉइंट है सपोज x इक्वल टू +2। तो ये कैसी इक्वेशन है? तो इट इज समथिंग लाइक x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x विल बी +-2। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन ये मतलब ये तो मैंने एक जस्ट एक बहुत ही एक्चुअल ग्राफ बना के एग्जांपल देके सिखाया है। लेकिन रूट का मतलब ये होता है, ये जो रूट हम पढ़ रहे हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट का मतलब होता है इन द ग्राफ वेयर एवर द पॉइंट टचेस द एक्स एक्सिस, क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, ये रूट। तो ग्राफिक में रूट का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, उस रिलेशनशिप का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, तो जहां पे y 0 हो जाएगा वो उसका रूट होगा। क्या ये 2 ही पॉइंट पे होगा? क्वाड्रेटिक में 2 ही पॉइंट पे होगा, क्यूबिकल में 3 पॉइंट पे होगा, और हायर ऑर्डर इक्वेशंस में उसी हिसाब से होते जाएगा। लेकिन और लाइन जो होती है, लाइन हमारी क्या होती है? देखिए लाइन को हम कैसे बोलते हैं? लाइन को हम बोलते हैं कुछ भी, y = mx + c मैं लिख देता हूं। तो लाइन को हम बोलते हैं, मान लो ये लाइन हो गई। अब इसमें एक ही पॉइंट होगा x = -9, जहां पे y 0 होगा, तो वो बराबर ग्राफ जो जाएगा वो x = -9 पे क्रॉस करेगा। तो सॉल्यूशन मींस दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जिसके कारण वो इक्वेशन 0 हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रही है पहली बात। ये एक सॉल्यूशन का एक रूट्स या सॉल्यूशन दोनों एक ही वर्ड है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो रूट्स मींस दोज वैल्यूज ऑफ x which if you put you get left hand side equal to right hand side, ये एक बात होगी। दूसरा roots means those values of x where y is 0। ये मैंने आपको ग्राफ में, ये मैंने इस ग्राफ के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश की है कि ऐसा ग्राफ जहां भी आके ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, यहाँ पे y 0 हो रहा है या x को वो क्रॉस कर रहा है। इट में क्रॉस लाइक दिस, इट में क्रॉस लाइक दिस, क्यूबिक इक्वेशन में अलग तरह से क्रॉस करता है, और अगर ये इक्वेशन इसके सिमेट्रिक होती तो हो सकता है ऐसा भी क्रॉस कर जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एसेंशियली बात यह है कि इट विल क्रॉस एट 2 पॉइंट्स। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 पॉइंट पे क्रॉस करेगा, लीनियर इक्वेशन है या लाइन है तो 1 पॉइंट पे करेगा, क्यूबिक है तो ज़्यादा करेगा, और उससे ज़्यादा तो उससे ज़्यादा करेगा। तो ये हमारा फंडामेंटल है विच इज़ कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आज हमने एक सीखा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालना मतलब क्या करना है, उसको फैक्टराइज करना है, प्रोडक्ट को 0 के इक्वल करना है, पहले ब्रैकेट को 0 करना है, एक वैल्यू आएगी, दूसरे को 0 करना है, एक वैल्यू आएगी, और फिर उन वैल्यूज को मेन इक्वेशन में रख के देखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड शुड गिव यू राइट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर हम ग्राफ बनाने पे आते हैं तो इट मीन्स वो 2 वैल्यूज जहाँ पे y 0 होगा या वो ग्राफ x एक्सिस को क्रॉस करेगा, वो 2 वैल्यू जो है
वो उसके रूट्स कहलाएंगे। सो दिस इज द नोशन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमने एक देखा, भी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेके हम देखेंगे। कितने भी एग्जांपल ले सकते हैं, चलिए एक और ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसी इक्वेशन ले लेते हैं। अब क्या करना होगा हमको एलसीएम लेना होगा। हमारा ये एलसीएम आया x, which means तो सॉल्व करते जाना है इसको। अभी हो जाएगा, एक लाइन लिख ही देता हूँ मैं। ये स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म, ये हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी। अब मैं इसको यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। विच मीन्स ये दो इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो या तो x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू -1। अगर ये इक्वेशन में आप रख दोगे तो आपको दोनों साइड इक्वल मिलेगी। करके देखते हैं इस वाले में, यहाँ करके देखते हैं। इसमें हम रखते हैं x इक्वल टू -1, तो -1 का स्क्वायर -4 अपॉन -1, इट इज नथिंग बट 1 - 4 अपॉन -1, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होगा, तो ये हमें दे रहा है -3 अपॉन -1 और 3, विच इज द राइट हैंड साइड। ये रूट्स होता है। और एक आधा सवाल ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी लेंगे क्योंकि अब हमको थोड़ा क्लैरिटी आ गई है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए x स्क्वायर, सिंपल सा लेते हैं, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर -6x प्लस 27 इक्वल टू 0। फिर एक बार 27 के फैक्टर हम देखेंगे, 9 और 6 हो जाएंगे, तो x स्क्वायर -9x प्लस 3x, ये हमको -6x देगा, सॉरी -27, तो विच मीन्स वंस अगेन नहीं। फिर एक बार आपको वही करना है, कुछ भी एक वैल्यू ले लेते हैं और उसको हम जब पुट, इस बार हम -3 करते हैं, शायद ये सवाल हम कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। तो -3 लेके करते हैं, तो -3 का स्क्वायर -6 इंटू -3 -27, देखते हैं इसको। तो -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 प्लस 9 प्लस 18 -27, which gives me 27 -27 और 0। फिर एक बार ये रूट से ये एस्टैब्लिश हो गया। और अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कहाँ पे जाएगा, ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, बहुत ही रफली बना रहा हूँ मैं। ग्राफ इस तरह से जाएगा, ये -3 यहाँ पे आया मान लीजिए, और 9 सपोज कि तो भी यहाँ पे आया, तो ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा, यहाँ से ऐसा टर्न करेगा और इट विल गो फ्रॉम हियर लाइक दिस। वो हालांकि बहुत एक्यूरेट नहीं है, बट स्टिल दिस इज हाउ इट विल हैपन। तो इस तरह से हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे फैक्टराइजेशन क्या होता है और रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होता है। तो आप भी इस पर कमेंट्स कीजिए, और आपको मैं बहुत एक सजेशन दूंगा कि हमेशा एक्चुअल ग्राफ पेपर लेके बैठिए, उस पर ड्रॉ कीजिए, उससे आपका विजन खुलेगा, उससे आपको रियल ग्रिप मैथ्स में आएगी। और भी कोई टॉपिक अगर आप सीखना चाहते हैं तो बताइए, कमेंट में लिखिए, हमें आपकी कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको पता है ना कि हम बहुत सारे रील्स, करीब 250 प्लस हो जाने चाहिए,
हम लेके आ रहे हैं, आ चुके हैं बहुत सारे, जिसमें कि अलग अलग कंसेप्ट हम 30 सेकेंड में सिखा रहे हैं। तो इट विल ओपन अप योर कंसेप्ट वेरी वेल, तो उनको भी देखिए। और अगर आपको, आपके बच्चों को, भाई बहनों को, स्टूडेंट्स को, किसी भी परिचित को मैथ्स में अगर डिफिकल्टी आती है तो गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स ये प्रोग्राम आप ज्वाइन कराइए और आपको निश्चित उसमें मैथमेटिक्स में इम्प्रूवमेंट होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।